का टॉपिक शुरू किया था, इस वीडियो में भी वॉइस से संबंधित अन्य जो बातें हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो एक सेंटेंस लिखते हैं अपन, राम इट्स एम। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या समझाया, एक और हल्का सा रिवीजन के रूप में ले लेते हैं। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में एनी टाइम थर्ड कर देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। एक्टिव वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म करने से पहले टेंस के अनुसार बी वर्ब का एक रूप, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और वो बी वर्ब का रूप कहाँ लगाना बताया कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में यहां पर मैंने टेंस के अनुसार बी वर्ब का एक रूप बताया। उसके बाद में अपन एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और बाय के बाद में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया जाता है, जिससे अपन डूयर भी कह सकते हैं। अब देखिए अपन कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। कमल कुक्स फूड, यहां पर कमल सब्जेक्ट है, कुक एक वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले लिख दिया फूड। इस ऑब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब का एक रूप टेंस के अनुसार, तो इस सेंटेंस में टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ है। एस या ईएस जिस वर्ब में जुड़ा हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब का रूप मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इज, एम, आर में से लगता है। और ये भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अपने पास में फूड, फूड सिंगुलर है या प्लूरल? फूड एनी टाइम सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो इज, एम, आर में से इज का यूज होगा। ये बी वर्ब का रूप लग गया। उसके बाद में क्या होता है, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है उसको पैसिव में थर्ड कर दिया जाता है, तो कुक की थर्ड फॉर्म जो है वो कुक्ड हो। थर्ड फॉर्म के बाद में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को इधर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये बाय लगाया और ये सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बन गया कमल। तो फूड इज कुक्ड बाय कमल, ये सेंटेंस बना और ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। एक सेंटेंस अपन और समझ लेते हैं। Students have done
स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क। यहाँ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, डन एक वर्ब है, होमवर्क ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे पेशिश में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क है, तो होमवर्क पहले आएगा। होमवर्क ऑब्जेक्ट के बाद में टेंस के अनुसार बी वर्ब का एक रूप, ऑब्जेक्ट के बाद में टेंस के अनुसार बी वर्ब का एक रूप। तो टेंस के अनुसार, टेंस देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में बी वर्ब का जो रूप है वो बीन लगता है, लेकिन बीन से जस्ट पहले इसी टेंस की सही क्रिया हैज या हैव में से एक रहेगी। अब हैज रहेगा या हैव रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज है। होमवर्क हैज बीन, थर्ड फॉर्म हो गई डन, और ये एक्टिव इसका सब्जेक्ट उधर जाएगा तो उससे पहले बाय आएगा और बाय के बाद में स्टूडेंट्स। तो अपना सेंटेंस हुआ होमवर्क हैज बीन डन बाय स्टूडेंट्स, ये पेश उसका सेंटेंस हो गया। अब अपन एक्टिव वॉइस से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रोनाउंस हो तो उन्हें पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदला जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दोनों ही कोई प्रोनाउंस है, दोनों की जगह कोई प्रोनाउन आया है, सब्जेक्ट की जगह आया है या ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन आया है, पैसिव बनाते समय उनको आपस में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन अगर आता है तो उनको पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। एक टेबल बना रहा हूं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। इधर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं, और ये सभी प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट का काम करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आएंगे, और पैसिव के अंदर इन सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो इनको कैसे चेंज करें? आई को जब पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होगा, वे को चेंज करेंगे तो अश होगा, यू को चेंज करेंगे तो यू होगा, ही को चेंज करेंगे तो हिम होगा, सी को चेंज करेंगे
तो हैर होगा, इट को चेंज करेंगे तो इट होगा, दे को चेंज करेंगे तो देम होगा। ये बात हुई प्रोनाउन की। कोई नेम एनी टाइम नाउन होता है, नेम एनी टाइम नाउन होता है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो या ऑब्जेक्ट की जगह हो, एनी टाइम नाउन होता है। जब इसे पेशवेश में बदलते हैं इधर उधर तो नेम का नेम ही रहता है, चाहे इसे एक्टिव की सब्जेक्ट की जगह लिखा हो, एक्टिव के ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो। जब इनको इधर उधर चेंज करते हैं तो नेम का नेम ही रहता है। अब बात करें इनकी, ये सारे प्रोनाउंस हैं और ये प्रोनाउन इन टाइम ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। इससे जब पेशवेश में सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर मी को पेशवेश में सब्जेक्ट बनाना है तो आई होगा, अस का वी होगा, यू का यू होगा, हिम का ही होगा, हर का सी होगा, इट का इट होगा, दे का दे होगा, देम का दे होगा और नेम का नेम ही रहेगा। तो एक्टिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अगर कोई प्रोनाउंस है और पेशवेश में सेंटेंस को चेंज किया जा रहा है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है। आगे पेशवेश से जुड़े अन्य बात कि देखिए आई और मी के बीच में एक प्रोनाउन है माय, वी और एस के बीच में प्रोनाउन है आवर, यू और यू के बीच में प्रोनाउन है योर, ही और हिम के बीच में प्रोनाउन है हिज, सी और हर के बीच में हर, इट और इट के बीच में इट्स है, दे और देम के बीच में देयर है। यानी बीच में एक प्रोनाउन है, आई और मी के बीच में क्या है? माय है। तो माय कभी अकेला यूज नहीं होता है, माय के साथ में कोई नाउन जुड़ी रहती है, चाहे वो माय नेम हो, माय फ्रेंड हो, माय क्लास हो, माय फादर हो, माय बॉय जो कुछ भी हो, साथ में नाउन जुड़ी रहती है। और नाउन जुड़ी होने का ये चाहे सब्जेक्ट की जगह आए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह आए, कहीं भी आए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, जब इनको पेश में चेंज करते हैं तो इस माई को चेंज नहीं किया जाता है। माई और साथ में जो नाउन है वो एक साथ इधर उधर होती है। एग्जाम्पल से पर आगे और पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं पेशवे से जुड़ी अन्य एक बात और, passive voice of double object। passive voice of double object, कई बार क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें डबल ऑब्जेक्ट दिए होते हैं और पेशिव बनाते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से पेशिव बना सकते हैं, लेकिन एक नियम के अनुसार। अब वो नियम के अनुसार कैसे बनाए, एक सेंटेंस लिखता हूं और पेशिव बनाते हैं। He sent me a message, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ ही सब्जेक्ट है, सेंड एक वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट है, ए मैसेज भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डबल हो गए, मी भी ऑब्जेक्ट और ए मैसेज भी ऑब्जेक्ट। मी जो ऑब्जेक्ट है इससे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शॉर्ट में अपन आईओ कह सकते हैं। ए मैसेज जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
जिसे अपन शॉर्ट में DO कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई सजीव ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। ही सेंट मी ए मैसेज, मी जो है वो मेरे लिए आया है और मैं एक सजीव हूँ, इसलिए मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट है। ए मैसेज, मैसेज इनका निर्जीव होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये सजीव ऑब्जेक्ट और ये निर्जीव ऑब्जेक्ट। अब पेशियस जब बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, लेकिन एक नियम के अनुसार, एक फॉर्मूले के अनुसार वो क्या है, मैं दोनों इस ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए दोनों के लिए एक फॉर्मूला नोट करता हूं। देखिए इस ऑब्जेक्ट को DO बोलते हैं, तो मैं लिखता हूं DO। उसके बाद में B वर्ग का एक रूप D लिख दो या हेल्पिंग वर्ब लिख दो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में टू का प्रयोग, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद में एक्टिव इसका सब्जेक्ट इधर आ जाता है। जिसे अपन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एक्टिव है इसका सब्जेक्ट। देखिए जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेशियस बनाएंगे तो इस फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बी वर्ब का एक रूप यानी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में टू का प्रयोग होगा और टू के बाद में, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, टू का प्रयोग होगा, टू के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। टू के बाद में क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बाय, बाय के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो एक्टिव इसका सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के अनुसार बनेगी। अगर अपन इस ऑब्जेक्ट से पेशियस बनाते हैं तो सबसे पहले आई को लिखते हैं यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में दी एच भी कह सकते हैं, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में DO आएगा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ टू की आवश्यकता नहीं है। फिर बाय आएगा, बाय के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बोले तो एक्टिव इसका सब्जेक्ट। देखिए पेशियस और डबल ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, पेशियस बनानी होती है तो पेशियस अपन किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट से बनाए चाहे इनडायरेक्ट बनाए, किसी से पेशियस बन सकती है, लेकिन बनाए फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला आपके सामने नोट किया है कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेशियस बनाओगे तो इस क्रम में, इस नियम के अनुसार बनाओगे। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब का एक रूप टेंस के अनुसार आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में टू का प्रयोग होगा। ये टू अपन तभी यूज करेंगे जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेशियस बना रहे हैं। टू के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बाय होगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बोले तो एक्टिव इसका सब्जेक्ट। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेशियस बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में टेंस के अनुसार बी वर्ब एक रूप होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी इस फॉर्मूले के अनुसार बनाओगे तो यहाँ टू की कोई आवश्यकता नहीं है, टू की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाय लगाएंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बोले तो एक्टिव इसका सब्जेक्ट। शेष पेशियस से जुड़ी जो शेष बातें हैं, शेष फैक्ट्स हैं, वो अगले वीडियो में अपन समझेंगे।